लाल किले पर आजादी दिवस मनाया जा रहा था। पीएम मोदी भाषण दे रहे थे। पीएम मोदी ने महिलाओं की सुरक्षा पर अपना गुस्सा जाहिर किया, लेकिन इस सब के बीच राहुल गांधी चर्चा में रहे। राहुल गांधी पहले अपनी सादगी की वजह से चर्चा में आए, सफेद कुर्ता पैजामा और चप्पल, और अब उनकी कुर्सी पर सवाल उठ रहे हैं। उनकी कुर्सी पर बवाल इसलिए है क्योंकि नेता प्रतिपक्ष होने के नाते उनके लिए आगे की सीट रिजर्व थी, लेकिन राहुल गांधी पीछे बैठे हुए दिखाई दिए, जिस पर सवाल उठने लगे कि आखिर नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी इतने पीछे क्यों थी। क्या उन्हें पीछे बैठाया गया था, जिस पर रक्षा मंत्रालय का बयान सामने आया है। रक्षा मंत्रालय ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के दौरान आगे की पंक्तियों में ओलंपिक मेडल विजेता खिलाड़ियों के बैठने का इंतजाम किया गया था, जिस वजह से राहुल गांधी को पीछे की पंक्ति में बैठाया गया। अन्यथा प्रोटोकॉल के मुताबिक विपक्ष के नेता को आगे की पंक्ति में बैठाया जाता है। वहीं कांग्रेस पार्टी के सूत्रों के अनुसार राहुल गांधी को 5वीं पंक्ति में सीट आवंटित की गई थी। उन्होंने कोई प्रोटोकॉल नहीं तोड़ा। उन्होंने आवंटित सीट को शिफ्ट करने की इच्छा नहीं जताई। वह वहीं पर बैठे जो सीट उनके लिए निर्धारित की गई थी। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को राहुल के बगल वाली सीट आवंटित की गई थी, लेकिन खड़गे समारोह में शामिल नहीं हुए थे। वहीं सरकार का इस पूरे मामले पर कहना है कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी के लिए आगे की सीट रिजर्व थी, लेकिन उन्होंने अपनी मर्जी से लाइन में पीछे बैठने का फैसला लिया। राहुल गांधी ने वहां इंतजाम में लगे स्टाफ से कहा कि मैं कॉमन लोगों के बीच में बैठना चाहता हूं। यहां मौजूद तमाम नेताओं के साथ तो मैं सदन में ही बैठता हूं। राहुल जिस लाइन में बैठे वहां पेरिस ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले भारतीय खिलाड़ी भी बैठे दिखे। राहुल के आगे वाली लाइन में भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर पीआर श्रीजेश, कप्तान हरमनप्रीत सिंह बैठे हुए थे। पेरिस ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली शूटर मनु भाकर को भी तस्वीर में राहुल गांधी के साथ बैठे हुए देखा जा सकता है। आपको बता दें कि लाल किले पर समारोह में राहुल गांधी के शामिल होने के साथ विपक्ष का 10 साल का सूखा भी समाप्त हो गया है। 2014 के बाद पहली बार विपक्ष के नेता के रूप में राहुल गांधी समारोह में शामिल हुए। 2014 और 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद विपक्ष के नेता का पद खाली रहा, क्योंकि कोई भी विपक्षी दल संवैधानिक पद पर रहने के लिए आवश्यक सीटों की संख्या नहीं पा सका। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनावों में बेहतर प्रदर्शन के साथ संसद के निचले सदन में कांग्रेस की सीट 52 से बढ़कर 99 हुई। इस प्रदर्शन के बाद राहुल गांधी को 25 जून को विपक्ष के नेता के रूप में नियुक्त किया गया। अब राहुल गांधी की सीट पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।